कैसे हैं आप लोग? आप भी क्लास 10th में आ गए। मैं बता दूं, आपका ये साल बहुत ही मुश्किल वाला होने वाला है। क्लास 10th बहुत ही कठिन क्लास होती है। इस क्लास में बच्चे चाहे जितना भी पढ़ लें, अच्छे नंबर नहीं आते। इसमें टॉप करने के लिए आपको बहुत 15-15, 17-17 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सारी का सारा झूठ है। जो ऐसा बोलता है वो सब कुछ झूठ। मैं बता दूं, क्लास 10th सबसे सिंपल, सबसे आसान क्लास होती है। एकदम आसान तरीके से आप बोर्ड को टॉप कर सकते हैं, 98+ नंबर ला सकते हैं। तो आप कहें भैया कैसे? ये तो सब बताते हैं कि ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे, टॉप कर लोगे, लेकिन कैसे? तो आपके भैया आपके साथ हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये क्लास 9th वालों के लिए भी हो सकता है, जो 8th से 9th में जा रहे हैं उनके लिए, और आपके लिए तो है ही, क्लास 10th वालों के तो लिए तो है ही। बता दें हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th या फिर हाउ टू स्टार्ट क्लास 9th टू स्कोर 98+। पूरे वीडियो इन तक बने रहिए, बढ़िया से बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो बच्चे थे, एक था श्याम, दूसरा था राम। श्याम 6 घंटा पढ़ाई करता था और राम 3 से 4 ही घंटे पढ़ता था। श्याम का भी सेम स्कूल था, राम का भी सेम स्कूल था, और जो बुक राम पढ़ता था वही बुक श्याम पढ़ता था। लेकिन रिजल्ट आया श्याम का 65% और राम का रिजल्ट आया 95%। डिफरेंस कहां से हुआ? ऐसा कैसे हो गया कि बताओ, दोनों सेम बुक पढ़ते हैं, सेम स्कूल है। ये तो 6 घंटा ज्यादा पढ़ता था, ये कम पढ़ता था, तब भी इसका बेचारे का 65 और इसका 95% आ गया। कैसे? तो बता दूं, श्याम ने कुछ गलतियां की, कुछ मिस्टेक्स की, और वही गलतियां इसने नहीं की, इसने उसको अवॉइड की। और इसके पास पढ़ने की स्ट्रेटेजी थी, इसके पास पढ़ने का तरीका था, स्मार्ट वर्क था। कैसे? आइए देखते हैं। तो बड़ी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? कि क्या तुम कर लोगे? क्या तुम बोर्ड में 98% ला लोगे? क्या तुम बोर्ड को फोड़ लोगे? अगर तुम्हारे मन में है ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है हाँ, तब आगे बढ़ना, वरना वीडियो को छोड़ के चले जाना। और कमेंट में भी लिख के जाना हाँ भैया मैं कर लूंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करना है? व्हाई। तुम क्यों करना चाहते हो ये? जब तक व्हाई क्लियर नहीं होगा तब तक तुम बोर्ड को टॉप नहीं कर पाओगे। जैसे ही व्हाई क्लियर होगा, तुम्हें अपने पापा के लिए करना है, अपने पापा का सर ऊंचा करना है, अपने मम्मी के लिए करना है, उनको खुशी देनी है, अपने आगे करियर के लिए करना है, तब तक तुम बोर्ड को टॉप नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा व्हाई जरूर क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। ये दो क्वेश्चन आपकी क्लियर होंगे तभी आगे काम होगा। अब स्मार्ट स्टडी क्या होती है, जो राम ने किया। श्याम ने यही गलती की थी, राम ने गलती नहीं की। तो राम ने कैसे पढ़ाई की? स्मार्ट स्टडी के जरिए। देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में ज्यादा आप लगे पढ़े, एकदम लगे पढ़े, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और स्मार्ट वर्क में 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ कर कोई बच्चा टॉप कर ले रहा है। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी होती क्या है? इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टडी आवर्स, यानी कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे, कितने ज्यादा घंटे पढ़ते हैं, ये मायने रखता है। आप जितनी देर पढ़ रहे हैं उसमें फोकस आपको रहना है। आप मान के चलिए, आपको तब भी, अगर आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम को देना है 10th में है, तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ने ही, 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, वो भी एकदम फोकस्ड होकर के, एकदम केंद्रित होकर के, एकदम मन लगा करके। फिर फोन बंद होना चाहिए, इंस्टाग्राम बंद होना चाहिए, सारी चीजें बंद, तब ये होती है असली पढ़ाई। तो स्टडी आवर्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 से 6 घंटे जरूर पढ़ना है। और हाँ, दूसरा सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं। अब उन्होंने बनाया कि 1 घंटे आज मैथ पढ़ूंगा, 1 घंटे आज साइंस पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे करके तो पूरा टाइम टेबल आज का बना लेते हैं, पूरे हफ्ते का बना लेते हैं, पूरे महीने का बना लेते हैं। और जैसे ही खराब हो जाता है, फिर उनका पूरा दिन खराब चला जाएगा, अगला दिन भी खराब चल जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, 4-5 दिन ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो फिर करना क्या है? आपको डेली टारगेट सेट करना है।
डेली टारगेट्स कैसे कि आज मुझे साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे आप टारगेट सेट करेंगे डेली के, रेगुलर, और आपको उसको कंप्लीट करना है। अगर वो टारगेट खराब भी हो जाएंगे तो एक ही दिन तो आप खराब जाएगा। पूरा टाइम टेबल आप जैसे महीने का बनाते हैं, पूरा महीना खराब जाता है, तो वैसे तो नहीं होगा, सिर्फ दिन का होगा। वैसे तो आप डेली टारगेट जब रखेंगे तो आप इसको पूरा ही कर लेंगे। फिर आगे क्या करना है, और हाँ, ध्यान देना है सेल्फ स्टडी पे। बच्चे क्या करते हैं कि 2-2 ट्यूशन लगवा लेते हैं, कोचिंग करते हैं, स्कूल में पूरा अपना दिन 7 घंटे 8 घंटे बिता रहे हैं, ट्यूशन में सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे, पूरा इसी में उनका चला जाता है, थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। जब तक आप खुद का विश्लेषण नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अब जो अगला पॉइंट है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, ये क्या है? जैसे मान चलिए आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आपको एसएसटी का कहीं से आप वन शॉट देख रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, फिर रीड कर रहे हैं, एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। उसको करने के बाद आपको फटाक से उसका नोट्स बना लेना है, क्योंकि नोट्स एग्जाम के टाइम काम देता है, नोट्स रिवीजन में काम देता है। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, और वो खुद के हाथ से लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखते समय ताकि वो याद हो जाए और बड़े आसानी तरीके से। और इसके बाद क्या करना है, रीड करना है, फिर नोट बना लेना है। नोट बनाने के बाद तुरंत उस चैप्टर का क्वेश्चन देखना है, एक एक चैप्टर एकदम फिनिश करते जाना है। उस चैप्टर का क्वेश्चन देखना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, सारे क्वेश्चन। क्या करना है, पहले रीड करना है, फिर नोट बनाना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बात करें हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें। वो तो स्मार्ट स्टडी का तरीका था, अब हमको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज सिलेबस एंड सेट टारगेट्स। आपको अपना पूरा सिलेबस ले लेना है, जो 10th बोर्ड का होगा, 9th का होगा, पूरा सिलेबस निकलवा लेना है। जैसे मान चलिए आपका साइंस का सिलेबस, पूरे चैप्टर दिए गए हैं, जितने भी हैं 13-14 चैप्टर। तो आप करना क्या है कि टारगेट सेट करने हैं, सिलेबस को एनालाइज कर लेना है और उसके बाद टारगेट सेट करना है। मान लीजिए जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला है। क्या करना है कि आपको ऐसे सेट करना है कि आपको एक वीक में, मान चलिए एक वीक में इस चैप्टर को रीड भी कर लेना है, इसकी नोट्स भी कंप्लीट कर लेना है, और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। तो ये होता है सेट टारगेट। समझ गए? सिलेबस एनालाइज करके आपको पूरा ऐसे टारगेट सेट कर लेना है। फिर आगे बात करते हैं, और आपको पढ़ना क्या, देखो फालतू वालतू की किताबें नहीं पढ़नी, बुक्स नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाद फटाक से आपको उसका नोट्स बना लेना है। नोट्स अगर नहीं बनाते तो बहुत ही आपके साथ एक गलत पॉइंट होगा। नोट्स आपको जरूर बना के रखना है। और इसके बाद एनसीईआरटी आपने पढ़ा, नोट्स बनाया, क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने बता दिया। और इसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करती रहनी है, बीच बीच में राइटिंग प्रैक्टिस। कोई क्वेश्चन उठाओ और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। देखो ये तो आराम से ही हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस आराम से ही हो जाएगा, सिंपल तरीके से। हाँ, और एक चीज ध्यान देना, होता क्या है कि मैथ की जो कैलकुलेशन होती है, इसमें बच्चों का गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम में जाते हैं और मैथ का पूरा क्वेश्चन करके आते हैं, तो सोचते हैं कि मैंने पूरा कर दिया, मेरे तो 100 नंबर आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं से मिस्टेक हो जाती है। तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए आप 6 घंटे आप बांटते हैं, पूरा का पूरा आपने 6 घंटे कि आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करेंगे? 6 घंटे। तो 6 घंटे में आपने क्या किया, आपके पास टोटल 6 घंटे हैं, पूरा का पूरा 6 घंटे में से आपने बांट लिया कि आप 1 घंटे हिंदी पढ़ने वाले हैं, 1 घंटे साइंस पढ़ने वाले हैं, 1 घंटे एसएसटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? एसएसटी। फिर इसके बाद 3 सब्जेक्ट हो गए। फिर आप बांटते हैं 1 घंटे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश प्लस ग्रामर दोनों। फिर आप बांटते हैं कि 1 घंटे, सॉरी इसमें से आप हाफ यानी आधा घंटा बांटे। आधा घंटा आप पढ़ेंगे क्या, कितने हो गए? 4 सब्जेक्ट बचा। क्या हमारा मैथ बचता है, और एक जो आप आर्ट्स लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, या फिर आर्ट्स ले रहे हैं, आप संस्कृत ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं ये कर देता हूँ, मान लीजिए आपका इंग्लिश 1 घंटा है, एसएसटी आधा घंटा कर लीजिए, और आर्ट्स या फिर संस्कृत जैसे होती है इसको आधा घंटा कर लीजिए, और मैथ को क्या करना है, आपको 2 घंटा दे देना है। हो गया 4, 2 1 3 1 4 1 5 और एक आधा 6 घंटा होगा कि नहीं? तो आपको मैथ को ज्यादा टाइम देना है बाकी सब्जेक्टों के कंपैरिजन में, बाकी सब्जेक्टों की तुलना में मैथ को ज्यादा टाइम देना है, तभी आपका काम हो पाएगा, वरना फिर आप वो टॉप नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या आता है हमारा, आगे सिंपल सा, हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती बाबू। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी सफल
इंसान को देखिए, वो यही बताता है कि कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। To me, progress is consistency. Consistency in passion, performance, and perhaps most importantly, focus. Consistency is key, and that you have to rely on yourself, not on others. कंसिस्टेंसी, आज नहीं कल परसों होता रहे। फोकस रहो, फोकस जरूरी है, हो जाएगा कभी पक्का। Be successful at anything. The truth is, you don't have to be special. Consistent, determined, no shortcuts. Keep doing it. You don't like it, keep doing it. You're crying, keep doing it. If you want to reach there. If you do something consistently for 6 months with hard work and focus, देखो आप 10th में आए हैं, चाचा की शादी पड़ेगी, बुआ की शादी पड़ेगी, निमंत्रण होंगे, फ्रेंड की पार्टी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको उन सबको अवॉइड करके, उन सबको मैनेज करके कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। आपको रोज पढ़ना है। आपने 6 घंटे का गोल बनाया है रोज, या फिर जो आपका डेली टारगेट है, मान के चलिए आपने जो रखा है, आपको वही रोज लेकर के चलना है पूरे साल भर। अगर मान लीजिए आज कुछ आपके यहाँ खुद ही था, पर्सनल कोई इनविटेशन, निमंत्रण कुछ भी था, और आज आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो फिर कल उसको डबल करिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जरूर रखिए। चाहे 1-1 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, आप स्ट्रेटेजी बनाइए, 2-2 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाइए, लेकिन रोज कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। ध्यान देना, कंसिस्टेंसी टूटी तो मामला खराब हो जाएगा। कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, कंसिस्टेंसी द की आप सक्सेस। फिर आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये नोट करके रखना है कि आपको फॉलो लेस टीचर, यानी क्या करना है कि बहुत से लोग बच्चे क्या होते हैं कि सुबह ट्यूशन लगा लिया अगले दूसरे टीचर से, शाम को दूसरे टीचर से, स्कूल में दूसरे टीचर से। मान लीजिए आपका साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट आप सुबह किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, स्कूल में दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, और शाम वाली जो कोचिंग है उसमें दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। अब जब 4-4 टीचर से पढ़ेंगे तो उसमें खिचड़ी हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो कम से कम टीचर को फॉलो करें। जैसे साइंस आपको जिससे ज़्यादा समझ में आती हो उसी से पढ़ें, SST आपको जिससे ज़्यादा समझ में आती है उसी से पढ़ें। ये देखो, एक टीचर पकड़ो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आता है, वो आपको वहाँ तक ले जाएगा। ज़्यादा टीचरों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप लोग 2-2, 3-3 ट्यूशन कोचिंग लगा लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग सेल्फ स्टडी से भी टॉप कर सकते हैं, बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के भी टॉप कर सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, बढ़िया से ऑनलाइन पढ़ाई करके भी आप टॉप कर सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप कोचिंग और ट्यूशन ना पढ़ें, तभी ज़्यादा अच्छा है। आप स्कूल जाएँ अपना रेगुलर, और ऑनलाइन देख लें, वहाँ पर कोई टीचर पकड़ लें, उनसे बढ़िया से पढ़ाई करें, ठीक, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। आगे बढ़ें। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, आदि टिप्स, यानी आपके आदित्य भैया की तरफ से कुछ टिप्स दे देता हूँ। टिप्स जैसे कि पहला, 10th में लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि भैया ये तो 10th बोर्ड का एग्जाम है, क्या होगा, कैसे होगा, नंबर कम आएंगे तो क्या होगा। तो पैनिक नहीं होना है, आराम से सिंपल तरीके से दोस्तों के साथ इंजॉय करके पढ़ाई करनी है। होता क्या है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद, मैंने पिछले साल भी देखा, उसके पिछले साल देखा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो 10th में क्या गए, अपने दोस्तों को भूल गए, उनकी दोस्तों से लड़ाई हो गई, दोस्तों से बोलना ही बंद कर दिए, कहीं पर जाना ही बंद कर दिए, घर से निकलना ही बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, दोस्तों के साथ जुड़े रहना है भैया। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका हर वक्त साथ देंगे। अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके दोस्त ही साथ देंगे, मार्कशीट साथ देने नहीं आती। नंबर कम आए हो चल जाएगा, लेकिन दोस्त नहीं छूटनी चाहिए। तो मैं पहला मेंटोर हूँगा जो कह रहा हूँ कि इंजॉय करो। तो हाँ, 10th में आप इंजॉय करते करते बढ़िया से दोस्तों के साथ इंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आप फ्री फायर में लगे हैं, BGMI में लगे हैं, ये सारी चीज़ नहीं करनी। आउटडोर गेम खोलो, जैसे कि क्रिकेट खेलो, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करो, गप्पे लड़ाओ, ये सारी चीज़ें करनी है। इंजॉय करते करते आराम से आपको पढ़ाई करनी है। और फिर दूसरी टिप्स ये है कि संडे रिविजन। संडे को क्या होता है, जब छुट्टी होती है तो लोग बढ़िया से सोते हैं, फिल्म देखते हैं। ऐसा नहीं करना है, 1 साल की मेहनत है, आराम से कर लो, बोर्ड टॉप कर लो, फिर अगले साल बढ़िया से फिल्म देख लेना। इसमें क्या होगा कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं एक वीक में, पूरा 7 दिनों में पढ़ रहे हैं, उसको संडे को रिवाइज करना है, पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना भैया। संडे को आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। फिर तीसरा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। खुद की तुलना किसी दूसरे से मत करो, तुम खुद में बेस्ट हो। बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मुझसे बेस्ट कोई नहीं। और रियल में तुम उन बाकियों से बेस्ट हो जो ये तक नहीं सोच पाए कि मैं बोर्ड टॉप करूंगा, मैं 98% लाऊंगा, मैं 98+ ले आऊंगा, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, उनका सीना गर्व से चौड़ा करूंगा। तुम उनसे बेस्ट हो, तुमको उनसे बेस्ट होने की जरूरत है ही नहीं, तुमको उनसे अपनी कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हारी तुलना तुम्हारी खुद से होनी चाहिए। जैसे कि तुम आज एक चैप्टर पढ़ लिए, तुम अपने आप से कंपटीशन लगाओ,
कल मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा, कल 2 पढ़ लिए तो फिर कंपटीशन में आज करो, कल मैं 3 पढ़ूंगा। किसी दूसरे से तुलना मत करो कि अपने दोस्त को देखो कि दोस्त वहाँ कोचिंग पढ़ रहा है, दोस्त उससे पढ़ रहा है, दोस्त महंगा बैच ले लिया है, दोस्त ये कर रहा है। तो किसी से अपनी कंपेयर मत करो, तुम खुद में बेस्ट हो, मैंने पहले बता दिया है। किसी दूसरे से तुलना करने की जरूरत नहीं है। बोलो आई एम द बेस्ट, ये जरूर ध्यान देना है। और जो लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के पूरी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, ये सबके साथ समस्या आएगी, सब इसको रिलेट करेंगे। मैं बताता हूं होता क्या है कि आप पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है कि चलो यार कल पढ़ते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, चलो थोड़ा फोन चला लेते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं। फिर आप रील चलाने चले जाते हैं, फिर रील ही चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रह जाते हैं, फिर आपको नींद लग जाती है, फिर आप सो जाते हैं। जैसे सैटरडे को आप पढ़ रहे हैं तो आप सोचते हैं क्यों ना आज छोड़ के हम संडे को पढ़ते हैं, फिर आप ना सैटरडे को पढ़ते हैं ना संडे को ही पढ़ते हैं। आपका दिमाग इधर उधर टहलने लगता है। तो बता दें इसके लिए क्या है, 5 सेकेंड रूल एंड 5 मिनट रूल। ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, सिंपल था। 5 सेकेंड रूल ये कहता है कि जैसे ही आपके दिमाग में आए कि चलो खेलने चलते हैं, तो फटाक से 5 सेकेंड के अंदर आपको उसको रोक लेना है और कहना है, क्या कहना है कि बेटा बस 5 मिनट और पढ़ ले। बस आप पढ़ने बैठे हैं, आपके दिमाग में आया चलो खेलने चलते हैं, तो बस 5 सेकंड के अंदर फटाक से बोलना है कि बेटा बस 5 मिनट और पढ़ लो, बस 5 मिनट के बाद खेलने चल लेंगे। फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिक होगा, आप 5 मिनट पढ़ लेंगे। देखो होता क्या है कि आपका दिमाग आपको चलाता है। आपको करना क्या है, ऐसा काम करना है कि आपको खुद अपने दिमाग को चलाना है। जो दिमाग आपको चलाता था, आप ऐसा काम करें कि आप खुद अपने दिमाग को चलाएं। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं, 5 सेकंड एंड 5 मिनट रूल के साथ। जैसे दिमाग में आता है कि भैया चलो खेलने चलते हैं, तो आपको 5 सेकंड के अंदर सोचना है कि चलो 5 मिनट और पढ़ते हैं। अब जब आप 5 मिनट पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में फिर आएगा कि चलो फिर खेलने चलते हैं, तो फिर उसको समझाना है कि यार 5 मिनट और ही पढ़ लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो फिर जैसे दिमाग में आता है फिर उसको बोलो कि यार 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। तो ये 5 मिनट करते करते 50 मिनट, फिर 5 घंटे कब बदल जाएंगे तुम जान ही नहीं पाओगे। तो बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो बस इसी के साथ यही सारी इंपॉर्टेंट टिप्स थी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, मैं पूरे दावे और पूरे वादे के साथ कहता हूं, तो अगले बोर्ड के टॉपर आप ही होंगे। ये मेरा पूरा दावा और पूरा वादा है। तो वह ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट, बड़ी से तैयारी करिए। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में लिखेंगे, उसका भी हम समाधान देंगे। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को कम से कम अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने कम से कम 5 फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।